BBC पाकिस्तान के 3 दफा के एक्स प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने आ रही है। तू क्या पेंसिल, तेरा इंटरव्यू कैंसिल। सवालों के जवाब नाज शरीफ को रिटाने से पहले हमें 4 जगहों से वेट भी करवाने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नाज शरीफ ने खामोश रहकर दुनिया को एटमी जंग से बचाया है? हमारे एक एक्स वजीर आला सुर्खी पाउडर लगा के ताथैया किया करते थे। जिन लोगों की मदद से आपको इक़्तिदार से 3 बार ठुड कराया गया, अब आप उन लोगों के साथ बड़े लवी डवी हैं। हमें फौरी सर्जरी की जरूरत है, नाज जैसे किसी सर्जन की। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विचली गल और उसका हल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, BBC पाकिस्तान के 3 दफा के एक्स प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने आ रही है। नाज शरीफ इस शर्त पर इंटरव्यू देने के लिए रजामंद हुए हैं कि उन्हें ना सिर्फ सारे सवालात पहले से ही बता दिए जाएं, बल्कि उनके जवाबात घड़ के रटा दिए जाएं या फिर पर्चियों पर लिखवा दिए जाएं। और सवाल BBC की जानिब से मौसूल हो चुके हैं और विचली गल ये है कि नाज शरीफ की टीम इन सवालात के मुनासिब बल्कि गैर मुनासिब जवाब घड़ने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसीलिए अब उन्होंने हमारी कंपनी को मीडिया एडवाइजर के तौर पे हायर किया है। नाजरीन, मीडिया एडवाइजर्स की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो खोटे को खरा, सज्जन को बड़ा, दुश्मन को मरा, बैठे को खड़ा और सब कुछ हरा हरा दिखाएं। इसके साथ साथ मीडिया या ऑपोजिशन की तरफ से की जाने वाली हर उंगली पर हमारे क्लाइंट की जैसी आवाजों को निकलने से पहले रोकना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। नाज शरीफ के 2 करीबी साथी अभी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे। हम उन्हें BBC के पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात या बगैर जवाब दिए पत्ती गली से बचने के टोटके या तरीके बताएंगे। और बेहतरीन टोटका ये है कि नाज शरीफ को ये इंटरव्यू फौरन से पहले कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन ये 11th आवर पर तो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? जैसे ही कैमरा ऑन हो, नाज शरीफ एंकर से कहे, तू क्या पेंसिल, तेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया ना कैंसिल। मैं तो पहले कहता था, करता धरता या सरकार को डिफेंड करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमें अभी भी हुकूमत से कैंसिल करके अपोजिशन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो अपोजिशन से में ठनकना मिलना है। PTI वालों ने कहना है, दादा साहब जाएं, आप भी खाओ तो साड़ी भी लाओ। नाजरीन, नाज शरीफ के दोनों एडवाइजर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। गुजरांवाला से नाज शरीफ के दरीना साथी जीम लतीफ़ और नाज शरीफ के स्पीच राइटर और मीडिया गुरु एन सिद्दीकी। जी, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। सवालों के जवाब नाज शरीफ को रिटाने से पहले हमें 4 जगहों से वेट भी करवाने। हमने किसी से कुछ वेट नहीं करवाना। नाज शरीफ का जो दिल में आएगा वो कहेगा, किसी के इशारों पर नहीं नाचेगा। लतीफ़ साहब, ये अपने लतीफ़े आवाम और मीडिया तक ही रखें। आपस की गुफ्तगू में ये शगुफे और ड्रामेबाजी अच्छी नहीं लगती। नाज शरीफ 4 जगहों से इजाज़त लेने के बगैर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा। शुरू कीजिए। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि नाज शरीफ का इंटरव्यू कहाँ से वेट होगा? उनका छोटा भाई वेट करेगा, उनकी वज़ीर आला बेटी करेगी, करता धरता वेट करेंगे और वाशिंगटन वेट करेगा। छोटा भाई अपनी हुकूमत बचाने के लिए करेगा, बेटी अपनी हुकूमत बचाने के लिए करेगी और करता धरता पाकिस्तान बचाने के लिए करेंगे। लेकिन ट्रंप क्यों वेट करेगा? अपनी खड़पैंची बदमाशियां दिखाने के लिए ख्वाजा आसिफ ने बता तो दिया था कि उनके पास हमारे वेंटिलेटर्स के बटन हैं। हमारे हो ना हो, हमारे सियासतदानों के, फैसला साजों के तो आए। आपको हमने अपने हक में हिंकने बोंकने के लिए रखा हुआ है या अपने खिलाफ? मैं इस डिस्कशन में BBC के नुमाइंदे यानी इंटरव्यू लेने वाले का रोल प्ले करूंगा। पहले कुछ सवाल ज़ाबिते की कार्रवाई है। छठे सवाल से शुरू करते हैं। नाज साहब, ये बताइए कि इंडिया ने आपके मुल्क पर हमला किया, आपकी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, मिसाइल और राफेल दागे, लेकिन आपने उफ तक नहीं कहा।
आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब में एनएस को जज्बाती सा होकर कहना चाहिए, मेरे उफ तक ना करने पर जिन नामाकोरों ने तुफ तुफ की, उनकी सियासी सूझबूझ पर तुफ। मैं इसलिए खामोश रहा कि फपे कुटने की तरह सख्त बयान देकर हीरो तो बन सकता था, मगर इंडो पाक की सूरत हाल मजीद कॉम्प्लिकेटेड, मजीद हीटअप हो जाती। बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ अगर ठंड प्रोग्राम का मुजाहरा न करता, मिसाइलों, ड्रोनों, राफेलों की तरह मैदान जंग में कूद पड़ता, तो अब तक एटमी जंग शुरू हो चुकी होती। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ ने खामोश रहकर दुनिया को एटमी जंग से बचाया है? ऑफ कोर्स। लेकिन पीटीआई का इल्ज़ाम है कि आपकी खामोशी की असल वजह आपके इंडिया, मूडी और अजीत डोल से कारोबारी ताल्लुकात हैं। क्या ख्याल है? अफवाह है। वैसे अक्सर अफवाहें खबर होती हैं जिन्हें हम अफवाह बनाकर उड़ा देते हैं। मेरा ख्याल है इनका इंडियन से कारोबारी ताल्लुक है या नहीं, हमें चिट्टा इनकार कर देना चाहिए। इनकार आगे चल के गले भी पड़ सकता है। ताल्लुकात या कारोबार की कोई झूठी सच्ची ठोस एविडेंस सामने आ गई तो नवाज शरीफ को साफ साफ कह देना चाहिए ना कि ये कारोबार मेरा नहीं, मेरे बेटों का है, और वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि ब्रिटिश सिटीजन है। 3 दफा के पीएम के मुंह से अवाम को ये जवाब हजम नहीं होगा। तो ना हो, पब्लिक को बदहजमी होगी तो आपका कारोबार चलेगा ना। दिस इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बीबीसी की तरफ से पूछा जाएगा कि ट्रंप और मोदी की 35 मिनट तक बात हुई, लेकिन ट्रंप ने आपको मुंह तक नहीं लगाया, क्यों? मुंह लगाना ही लिखा है। हाँ, तकरीबन। तौबा 35 मिनट। किसी दिन मोदी दी जबान कट के वेखनी है, काली तूत होनी है, तूत काली। बिल्कुल ठीक। मोदी से तो कोई 5 मिनट बात करे तो आधा पागल अर्नाब गोस्वामी हो जाता है। 35 मिनट में तो ट्रंप को पूरा पागल जनरल बख्शी हो जाना चाहिए था। ये मोदी ने लंबी छोड़ी है। सानू एज तो लंबी छड़नी चाहिए। क्या? जैसे मैनू ट्रंप का फोन 6-7 बारी आया, मैं बिजी था ते बाद च मैं बैक कॉल की, लेकिन अगों ट्राइंग नॉट रिस्पॉन्डिंग चल रहा था। आप ऐसे क्या बिजी थे कि ट्रंप की कॉल नहीं उठाई आपने? वो कह देंगे कि जी मैं पावे चाड़े सी, या मैं खोया पड़न डिया सी, या फिर ये कह देंगे कि हम जंग की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। बीबीसी का अगला सवाल भी यही है। नाज साहब, एक खबर मशहूर है कि इंडिया पर जवाबी हमले यानी जवाबी वार की प्लानिंग और डिज़ाइन आपका बनाया हुआ था। ट्रिकी सवाल है। अगर नाज ने क्रेडिट लिया तो शोभा लगेगा, अगर इनकार किया तो उस्मा बहारियन कंपनी ने जो नाज के गुब्बारे में हवा भरी हुई है वो ठुस करके निकल जाएगी। मेरे ख्याल में यहाँ एक शेर ही काफ़ी है। मैंने तो फेरी थी खाक में उंगलियां, देखा तो तेरी तस्वीर बन गई। कहीं बीबीसी वाले ये ना समझे कि नवाज शरीफ ने ये शेर मोदी जी की फ्राक में पढ़ा है। फ्राक में? मोदी जी भी कसरी होते थे। कसरी? हाँ, ये जो कसरी लोग होते हैं ना, ये अक्सर जनाना कपड़े फ्राक श्राक पहन के ना अपना रांझा राजी करते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। हमारे एक एक्स वज़ीर आला सुर्खी पाउडर लगा के पाँव में घुंघरू बांध के ताथैया किया करते थे। मेरी तरफ क्या घूर के देख रहे हो? तो यार वज़ीर आला करते थे, मैं नहीं करता। ओफो, मैंने जनाना फ्राक की बात नहीं की, फ्राक जिसका मतलब है जुदाई। अच्छा, वो जुदाई। बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। मेरे ख्याल में ये प्लानिंग नाज शरीफ की थी। हमें 2 टोक जवाब देना चाहिए। तो यूं करते हैं कि नाज शरीफ बड़े कैजुअल से अंदाज में ये कह दें कि अगर मेरी प्लानिंग से इंडिया के 6-7 राफेल तैयारे गिर गए हैं तो हमें इस बात को ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए। मेरे लिए ये कोई नई बात थोड़ी है, मैंने तो पहले भी बहुत सारे कारनामे किए हैं। एटम बम बनाया है, टॉम क्रूज बनाया है, और 2009 में फैक्ट्री बेचकर
ان پیسوں سے 1976 میں جا کے جدہ میں کارخانہ لگایا ہوا ہے۔ بی سیریس، یہ کوئی کامیڈی شو نہیں ہے۔ بالکل بالکل، یہ کوئی کامیڈی شو نہیں، یہ ریمیڈی شو ہے۔ جدے کی فیکٹری کے علاوہ پرفیکٹ جواب ہے۔ اگلا سوال۔ اچھا، ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ اب آپ کی حیثیت پاکستانی سیاست میں ایک عضو معطل کی سی ہے، ویسے آپ کا اس بارے میں اپنا کیا خیال ہے؟ نواز شریف کو ٹکا کے کہنا چاہیے 96 99 اور پھر 2016 کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن سے مل کر مجھے وزیر اعظم کی کرسی سے ٹھوڈک کروایا، لیکن نہ تب مجھے وہ عضو معطل بنا سکے اور نہ اب میں عضو معطل ہوں۔ جواب تو بہتر ہے، لیکن یوں بار بار عضو معطل کہا تو یوتھیوں نے ناز کا نام ہی عضو معطل ڈال دینا ہے۔ میرے خیال میں تو جواب بھی مناسب نہیں ہے۔ بی بی سی والے فوراً کہیں گے کہ جن لوگوں کی مدد سے آپ کو اقتدار سے 3 بار ٹھٹ کرایا گیا، اب آپ ان لوگوں کے ساتھ بڑے لوی ڈوی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ کولیشن میں حکومت بھی بنائے بیٹھے۔ اس کا جواب بنتا تو یہی ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ وفاق اور پنجاب کی حکومت کو چوتھی مرتبہ ٹھٹ سے بچانے کے لیے بھرا جا رہا ہے۔ یہ جواب دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ناز شریف کو اپنے پلیٹیلیٹس گرانے پڑیں گے اور علاج کے لیے لندن جانا پڑے گا۔ وہ جانا چاہتے ہیں لیکن منتیں ترلے کر کے انہیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ انہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ بھائی نے، بیٹی نے، یا کرتا دھرتا نے؟ سچ پوچھے تو تینوں نے۔ کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر کا رونا دھونا میڈیا پہ نہ کیا کریں۔ آپ لوگ بھی چسکے نہ لیں، سوال کا جواب بتائیں۔ میرے خیال میں اس سوال کا جواب نواز شریف صاحب کو اپنی چوگت باز طبیعت سے دینا چاہیے۔ کہنا چاہیے کہ آپ شاید مجھے میری چپ کی وجہ سے عضو معطل سمجھ رہے ہیں، لیکن میں اندر سے وہی پرانے والا نواز شریف ہوں۔ بس وقتی طور پر سمجھ لیں کہ وہ پرانے والا نواز شریف پاس شریف ہوا ہے۔ سب لوگ ڈرے اس وقت سے جب وہ پاس شریف سے پلے شریف بن کر دوبارہ نواز شریف بن جائے۔ مجھے اسی دن کا انتظار ہے۔ وہی دن ہوگا جس دن پاکستان کی تقدیر بدلے گی، اور پاکستان کی تقدیر ہماری یہ ہومیوپیتھک حکومت نہیں بدل سکتی۔ ہمیں فوری سرجری کی ضرورت ہے، ناز جیسے کسی سرجن کی۔ عضو معطل کی جگہ کوئی شریفانہ لفظ دیکھیں، باقی اس سے بہتر جواب ہو نہیں سکتا۔ گڈ، نیکسٹ کویسچن۔ اچھا، آپ ایک سیکنڈ، ناز کا فون ہے، کوئی تازہ ڈائریکشن نہ دے رہی ہوں۔ کٹ کرو، میں فون کے بعد جوائن کرتا ہوں۔ جی ناز شریف کی کال کے باعث ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں کوئی تازہ انسٹرکشن دینی ہو۔ جیسے ہی تازہ ہدایات ملتی ہیں، ان کی روشنی میں میٹنگ ہوتی ہے، تو ہم آپ کو وچلی گل اور اس کے حل کے ساتھ دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔